आप आज इस कम समय के नोटिस पे संडे होने के बावजूद आप आज यहाँ हाजिर हुए। आज की जो ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रोग्राम में, पैन इंडिया प्रोग्राम के तहत आज मनरेगा पे जो अटैक हुआ है, जो गांधी जी फादर ऑफ नेशन पे जो अटैक हुआ है मौजूदा सरकार की तरफ से, जो फादर ऑफ नेशन का नाम आज की डेट में जो हमको ज़ाहिरी तौर पर पता लग रहा है कि वो इनका नाम भी आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारी जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पिछले 1.5 साल से एक प्रोग्राम हमारी रियासत हमारा हक 1.5 साल से चल रहा है, उन चीज़ों को, उन दोनों मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से हम अपने लोगों तक इन्हीं के बारे में कुछ बातें पहुंचाना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा पहले हमारे कोऑर्डिनेटर श्रीनगर, एमएलए बांडीपोरा, चीफ विप जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनाब निजामुद्दीन भट्ट साहब को, वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है शुरुआत करेंगे। निजाम साहब। थैंक यू और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर, थैंक यू ऑल, आप तशरीफ लाए और जो कार्यक्रम है हमारा यहाँ संघर्ष कहिए पार्टी का, उसकी शुरुआत पीसीसी लेवल प्रिपरेटरी मीटिंग से हुई है 8 तारीख को। ये ऑल इंडिया लेवल पे पार्टी का प्रोग्राम है। जैसा आदिल साहब ने आपको बता दिया कि यहाँ वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक कांग्रेस के पुअर पॉलिसीज के मुताबिक और अपने उन लोगों को सम्मान देने के लिए जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है अपनी कुर्बानियों से, उन तीनों नुक्तों के हवाले से एमजी नरेगा एक रूरल बेस्ड प्रोग्राम था, जहां बेहुनर लोगों को लीगली गारंटीड मजदूरी मिलती थी 100 दिनों की, और जिसका पूरा फाइनेंशियल बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट बर्दाश्त करती थी, और कामों का अहाता सिर्फ और सिर्फ गांवों के लोग खुद करते थे ब्लॉक डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू। ये कानून चला, गरीबों का इस्तिफादा हुआ, रूरल इंडिया की डेवलपमेंट हुई और पॉवर्टी एलिवेशन में इसकी मदद हुई। उसके अलावा फादर ऑफ द नेशन गांधी जी, महात्मा गांधी, जिसके नाम पे इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, उनको भी गरीबों के हवाले से, मुल्क के हवाले से एक तरह का सम्मान मिला, क्योंकि उन्हीं का तस्वुर था पंचायत राज, राम राज, गरीबों के हित में काम करना, ये उन्हीं का विजन था। क्योंकि वो ना सिर्फ फादर ऑफ नेशन थे बल्कि कांग्रेस के भी सफ़े अव्वल के रहनुमा थे और आज़ादी के अलमबरदार थे। तो उस हवाले से आज जो बीजेपी ने किया, नरेगा को एमेंड किया, पूरा कानून लाया पार्लियामेंट में, कांग्रेस के एहतिजाज के बावजूद कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस मुक्त आप कर सकते हो, कैसे चला रहे हो आप कांग्रेस मुक्त इंडिया को, वो न हो पाया, न हो पाएगा। लेकिन इस तरह से फादर ऑफ द नेशन को असमान मत करो, बेइज्जत मत करो, उन्होंने नहीं माना, और कांग्रेस हैज एक्सेप्टेड इट एज ए चैलेंज। दोनों चीजों के हवाले से, एक ये कि हम बाबाई कौम जो है महात्मा गांधी बहसियत कोर कांग्रेसी या नेशनलिस्ट या जो कल्चरल सिविलाइजेशनल इंडिया है उसके शहरी होने के नाते हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, वी टेक इट एज ए चैलेंज। दूसरा कि गरीबों का हक मारो,
उनके पेट पे लात मारोगे, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। तीसरी बात जो इसमें है हमारे हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो ये है कि स्टेट्स पे जो अमेंडमेंट के हवाले से बर्डन डाला गया है, वो मैं तफसील से वो नुकात आपको बता दूंगा। उस हवाले से भी गरीब बचाओ तहरीक का एक उनसुर बना के इस पूरे संघर्ष को गरीबों के हित में बात करने के लिए वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है। आपको ये मालूम होगा कि जो पहला MG नरेगा एक्ट था उसमें काम 100 दिनों का था, गारंटी थी, लीगल गारंटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन थी, जरूरी था, लाजमी था, इम्परेटिव था काम देना, और खर्चा सारा बर्दाश्त करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। और चौथा नुक्ता उसका ये था कि ये पंचायत राज के हवाले से लोगों की इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, जॉब ओरिएंटेड एक एक्टिविटी थी, जहां पूरा गांव बिला लिहाज सियासत, रोजगार के हवाले से भी, एक्टिविटी के हवाले से भी, और गांव की तरक्की और उन्नति के हवाले से भी इन्वॉल्व होते थे। इस एंगेजमेंट में गांव की मर्जी शामिल थी, जिसे आप ग्राम सभा कहते थे। ग्राम सभा बुलाया जाता था, उसमें सभी गांव के लोग शामिल हो जाते थे, मर्द, औरतें, बालिग, नाबालिग सब शामिल होते थे गांव की तरक्की के लिए, गांव के मुफाद की खातिर, और अपने रोजगार के हवाले से, मजदूरी के हवाले से बेहुनर लोग इससे ज्यादा मुस्तफीद होते थे। तो ये 3-4 चीजें जो हैं, ये तकरीबन चारों चीजें इससे निकल गई। लीगल गारंटी अब कोई नहीं है, मरकज की मर्जी। 100 दिनों की गारंटी में जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है 100% मरकजी सरकार को था, अब 60 और 40, 60% मरकज बर्दाश्त करेगा, 40% UTA स्टेट बर्दाश्त करेगी। और ग्राम सभा का तस्वुर नहीं है, बुलाए या ना बुलाए, इम्परेटिव नहीं है। यानी इस पूरे एक्ट को खोखला कर दिया गया है। एक तो गरीब का हक मारा गया, दूसरा पंचायती राज पे जख्म पहुंचाई गई, तीसरा जो कानूनी तहफुजात थे वो लिए गए, चौथा गरीब रियासतों पे बोझ डाला गया। पहले तो फैसला ही नहीं होगा 60 कब होगा, 40 कौन देगा कौन नहीं देगा, तो उसी तातुल में साल निकलता जाएगा, मजदूर की मजदूरी नहीं मिलेगी, दी तरक्की मुतासिर होगी। गांधी जी का नाम तो ये निकाल ही रहे हैं, लेकिन वो नहीं निकलेगा। सबसे ज्यादा मुतासिर जो होगा वो गरीब होगा और देहात होगी, लेकिन गांधी जी मुतासिर नहीं होगा, ना गांधी जी का जो कद है ना वो मुतासिर होगा, ना कांग्रेस मुतासिर होगी, क्योंकि वो दिलों पे राज करते हैं। वो आप दिलों से हटा नहीं सकते, वो किसी बोर्ड पे लिखा नाम नहीं है, या रोजगार से जुड़ा नाम इसलिए नहीं है कि वो गया तो रोजगार भी जाएगा, रोजगार गया नाम नहीं जाएगा। तो उस लिहाज से कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया को जो बीजेपी ने की, लोगों के हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं है, फाइनेंसिस के हुए हित में नहीं है। मैं जाती तौर ये समझता हूँ, ये तो है एक चैलेंज हमारी पार्टी के लिए, लोगों के लिए, कि वो मजबूर करे दिल्ली सरकार को अपनी नहज एटीट्यूड्स बदलने के लिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसमें उनकी अपनी भी कमजोरी है। वो ये कि यहाँ एक तस्वुर है पूरे मुल्क में कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या इकोनॉमिक प्रोग्रेस के हवाले से जो बीजेपी सरकार कहती आई है वो एक खोखला प्रोपेगेंडा है। आज वो प्रोपेगेंडा दंगा होना शुरू हो गया, जब पैसे ही एक्सचेकर में नहीं है। और इस तरह का गरीबों का प्रोग्राम आप खत्म करोगे, जहां गरीबों के हित में नहीं है, जहां मुल्क के हित में नहीं है, जहां कांग्रेस इसे अपने लिए एक चैलेंज समझती है, वहां ये भी है कि बीजेपी सरकार अब अपनी कमजोरियों को आहिस्ता आहिस्ता छुपाने के लिए कानून का ये लेती है
एक तरीके से तहफ़्फ़ुज़, एक एस्केपिज्म का रास्ता है ये। उन्होंने ये कबूल कर लिया कि हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ है, इकोनॉमिक जो ग्राफ है वो डिक्लाइन पे है, और एक्सचेकर में जो भी हम दावे करते थे वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस तरह के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को भी फाइनेंशियली इम्प्लिकेट करके मुतासिर किया, बुरी तरह मुतासिर किया। एक तो ये कि आपको, आपके माध्यम से हम लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये सरकार जितने भी कवानीन बना रही है, ना सिर्फ इज्जत सामान लेने की कोशिश की इन्होंने हर जगह, ना सिर्फ इन्होंने आईन के तकद्दुस को पामाल किया, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की, खोखला करने की कोशिश की, ना सिर्फ इदारे जो थे जमहूरी इदारे, मजबूत इदारे, ना सिर्फ उन पे कदगन लगाया, उन्हें कमज़ोर किया, बल्कि अब ये इक्तिसादी बदहाली को छुपाने के लिए गरीबों के पेट पे भी लात मार रहे हैं। दिही इंडिया जब बर्बाद होगा, खुदा न खास्ता, तो सारा हिंदुस्तान बर्बाद होगा। जहाँ तहजीब पे हमला था, जहाँ सिविलाइजेशन पे हमला था, कल्चर पे हमला था, तशक्कुस पे हमला था, वहाँ अब एक कमज़ोर इक्तिसादियात को लेके ये गरीबों के हित में भी कोई काम नहीं कर पा रहे। एक पहलू ये है। दूसरा, स्टेट स्पेसिफिक जो मामला है, जो इनके इन्हीं एटीट्यूड से जुड़ा है। पहला भरपूर वार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर पे किया, रियासत को तकसीम किया, तारीख को मसक किया, तशख्खुस को बर्बाद किया, आइडेंटिटी हमारी ख़त्म की। जो एम्पावरमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट थी इंडियन यूनियन में, फेडरलिज्म के हवाले से या हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग एक नवीयत का मामला है और रहेगा भी और था भी। भरपूर वार इसी पे किया, एब्रोगेशन करके आर्टिकल 370 की और 35A की। तब वादा भी दिया था कि नहीं जी, किया, सिक्योरिटी के हवाले से किया, इस हवाले से किया, उस हवाले से किया, पाकिस्तान फैक्टर को लाने की कोशिश की, किया, लेकिन साथ में वादा भी दिया था, पार्लियामेंट में दिया था, सुप्रीम कोर्ट में दिया था, गलियों कोचों में दिया था कि स्टेट बहाल करेंगे। स्टेट बहाल नहीं हुई, और पिछले 1 साल से कांग्रेस ही एक वाहिद तंजीम है रियासत जम्मू कश्मीर में, जो तसलसल से और जोरदार तरीके से, पुरअमन तरीके से इस मुद्दे को उठा रही, और इसके लिए धरने दिए, दिल्ली गए, जम्मू गए, लोगों को इकट्ठा किया, यहाँ दफ्तर पे आवाज़ दे दी, दफ्तर से बाहर आवाज़ दे दी। जो कुछ भी पुरअमन तरीके हैं वो हमने अपनाए हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। अभी तक ईफाए अहद नहीं हो रहा है, वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, और उस चीज़ को भी आगे ले जाने की ज़रूरत है। और दोनों नुक्तों के हवाले से, जैसा मैंने आपको कहा कि ऑल इंडिया लेवल पे जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है AICC की तरफ से, जो मुल्क की सतह पे यूनानिमस तरीके से, हारमोनियस तरीके से चलेगा, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक जो हमारा मामला है, हमने उन्हीं प्रोग्राम्स के साथ इस मसले को भी जोड़ दिया है, ताकि कौमी सतह पे भी हमारी माविनत हो, और यहाँ भी हम इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखें। उसमें प्रोग्राम कापी आपको मिलेगी। ज़बानी तौर पे मैं कहूँगा कि हमने ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हिदायत के तौर, राहुल गांधी जी की हिदायत पर, खरगे जी की हिदायत पर, वेणुगोपाल जी की हिदायत पर, जो भी जोमा है नेशनल लेवल के और मुकामी सतह पे जो हमारे जोमा है, करा साहब हैं, मीर साहब हैं, या बाकी जो जोमा है पार्टी के, रिसेंटली जो जिला सदूर भी बने हैं, उन सबों की मुश्तरका जिम्मेदारी के तौर ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया और 8 जनवरी से शुरू हुआ। 8 जनवरी PCC लेवल की प्रिपरेटरी मीटिंग हुई, जिसकी कवरेज आपने देखी होगी, हेडक्वार्टर पे हुई थी। आज 11 पूरे मुल्क में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, हर जगह हो रहा है, अवेयरनेस के लिए, ताकि आपके माध्यम से मीडिया का ताउन चाहते हैं
आपकी मदद से लोगों तक असल बात पहुँचे, कवानीन के तमाम नुकात पहुँच पाए, ताकि आम आदमी जो मुतासिर हुआ है वो समझ पाए। और 12 जनवरी को इसी सिलसिले को आगे ले जाते 1 डे फास्ट होगा कल हर दफ्तर पे, ज़िला सतह के हर दफ्तर पे वर्कर जितने भी इन्वॉल्व होंगे वो होंगे उस फास्ट में। इस सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट होगा कि भूखमरी है आप, उसका असर आम आदमी तक ले जाने के लिए, जो भूखा रहता है वही जानता है भूखमरी क्या होती है। तो एक सिंबॉलिक फास्ट होगी और 14 तारीख को एक दिन की ब्रेक के बाद पंचायत लेवल आउटरीच होगा, जहां पंचायत सतह पे हमारे जो सरपंच साहिबान हैं या हल्का सदूर है या देसदूर है, वो इस प्रोग्राम का गठन करेंगे। और ये प्रोग्राम जो होगा इसमें मुख्तलिफ तरीके का एहतजाज होगा। एक पंचायत लेवल पे होगा, दूसरा विधानसभा का भी, असेंबली का भी इसमें 1 तारीख पे घेराव होगा। वो वार्ड लेवल पे भी होगा, पीसफुल सिटिंग। ये प्रोग्राम 16 फरवरी तक होगा। इसी तरह के प्रोग्राम सिटिंग, धरना, फास्ट, घेराव, ये प्रोग्राम की कापी डेट वाइज आपको मिलेगी। हमारी आपसे इस्तदा रहेगी, जो हमारा मेन मुद्दा है कि आम लोग अवेयर हो पाए, उसमें मीडिया की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये लोगों के हित में मामला है, मुल्क के हित में मामला है। हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि जितना भी आपसे मुमकिन हो सके एक आसान सी ज़बान में हमारी बात लोगों तक पहुंचाएं, हमारा प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाएं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद से कि आपका ताउन हमेशा हासिल रहेगा। इसमें आपको इस संघर्ष का जो हम ये जो इसकी तस्वीर को भी अगर आप वहाँ कर पाएंगे विजुअल्स में तो वो भी ले जाइए। और जो नुकात अंग्रेजी में है या उर्दू में है जो इनके हाथ में है, हाँ, वो नरेगा के बारे में है, ये भी नरेगा के बारे में है। और ये किताबचा आपको जो हमने स्टेटहुड के हवाले से तरतीब दिया है आम लोगों की समझ बूझ के लिए। फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया।